वेल इस पार्ट की शुरुआत यहाँ से होती है कि दूरसाक्षी रॉय को बोलती है कि तुम मेरे बेड में क्यों लेटे हुए हो, जिस पर रॉय कहता है ओए तुम मेरे बेड में ना कि मैं तेरे बेड में हूँ। जिसको सुनने के बाद जब दूरसाक्षी उस रूम को चेक करती है तो सच में वो रॉय का ही रूम होता है। फिर रॉय बोलता है क्या तू भूल गई कि कल रात हमारे बीच में क्या क्या हुआ है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दूरसाक्षी याद करती है कि कल रात को किस तरीके से हमारे रॉय ने उसे किस किया था, और ये सोच के तो यहाँ पर ब्लश ही करने लग जाती है। फिर रॉय कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटरेस्टिंग चीजें तो करना चाहता था पर तुम ही हो जो सो पड़ी, परंतु जो भी हो मुझे तुम्हारा ऐसा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा। शॉर्ट में बोलो ना तो जो चीज़ें आप लोग सोच रहे हैं कि इनके पीछे हो सकती हैं वो कुछ भी नहीं हुई है रात को, क्योंकि दूरसाक्षी सो ही गई। अब यहाँ पर दूरसाक्षी बोलते चलो मुझे स्कूल जाना है। फिर हम देखते हैं कि रॉय तभी उससे पीछे से आके हक कर लेता है, तो हमें दूरसाक्षी मन में सोचती है ये हो क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा रॉय कहता है, यहाँ पर हमारा रॉय कहता है स्कूल जाने से पहले कुछ नाश्ता तो तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। इनफैक्ट कि तुम इतनी कमज़ोर हो कि कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि तुम चलते हुए ना गिर जाओ। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि रॉय हमारा बहुत सारा खाना ऑफर करता है हमें दूरसाक्षी को, तो दूरसाक्षी सोचती है कि एग्जैक्टली रॉय उससे क्या करवाना चाहता है। जिस पे रॉय कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी मोटी हो जाओ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, और साथ ही साथ तुम मेरी ब्लड सर्वेंट हो। अगर ब्लड सर्वेंट इतनी कमज़ोर होगी कि वो मास्टर का 2 बाइट के बाद ही ढेर हो जाए तो ये सच में बहुत ही आउटरेजियस चीज़ है। जिसको सुनने के बाद दूरसाक्षी कहती है मेरी हेल्थ अच्छी है रॉय। फिर रॉय कहता है लास्ट टाइम तो तुम्हें याद होगा ना, मैंने तुम्हें बहुत जोर की बैठ किया था और तुम 2 दिनों तक उठी ही नहीं थी। रॉय कहता है तो ये है तुम्हारी गुड हेल्थ, क्या तुम इसे ही गुड हेल्थ कहती हो। जिसके बाद दूरसाक्षी याद करती है उस बाइट को। फिर दूरसाक्षी कहती है परंतु जो भी हो मैं इतना खाना नहीं खा पाऊंगी। इसके बाद रॉय कहता है अगर तुम इसे फिनिश भी नहीं कर पाओगी तभी तुम्हें इसे खाना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखा जाता है रॉय उसे खाना अपने हाथों से ऑफर करता है, तो दूरसाक्षी कहती है कि मैं खुद से खा सकती हूँ। और यहाँ पर रॉय हमारा क्योंकि नॉन स्टॉप घूर रहा था तो दूरसाक्षी भी हार मान के उसके हाथों से खाना खा लेती है, बट वो अपने मन में ये सोचती है कि वो अब रॉय की सारी बातें क्यों सुन रही है। फिर वो कहती है ये खाना बहुत अच्छा था, पर वो मन ही मन बहुत उदास होती है। इसके बाद रॉय कहता है अब जल्दी से इस सारे खाने को फिनिश कर लो क्योंकि तुम्हारे खाना फिनिश करने के बाद ही हम लोग स्कूल जाएंगे एक साथ। फिर हमारी दूरसाक्षी बोलती है कि मुझे ये विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है कि मुझे रॉय की सारी बातें मजबूरी में सुननी पड़ रही हैं। वेल अब यहाँ पर हमारी सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पर देखते हैं हमारा रॉय और दूरसाक्षी एक साथ स्कूल एंट्री लिया होता है। यहाँ पर सारी लड़कियां गॉसिप करने लग जाती है क्या सच में ये प्रिंस के साथ स्कूल आ रही है। जिसपे दूसरी लड़की कहती है मैंने तो रूमर भी सुना था कि प्रिंस इसे अपने साथ पार्टी में भी लेके गए थे, कॉकटेल पार्टी में। जिसको सुनने के बाद एक लड़की कहती है अब हमें लग रहा है इसे बुली करना बंद करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। वेल अब यहाँ पर हम देते हैं रॉय उन लड़कियों को अपनी आंख दिखा के चले जाता है। फिर हम देते हैं दूरसाक्षी के क्लासरूम के सामने आके रॉय उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा इस क्लास। इसको सुन के दूरसाक्षी मन में बोलती है कोई नहीं चाहता कि तुम मुझे लेने आओ। फिर हम देते हैं रॉय तो उसे यहाँ बाय बोल के चले जाता है, और दूरसाक्षी सिर्फ अपने मन में यही सोचती रह जाती कि आगे उसे अब क्या करना है क्योंकि वो बहुत बुरी फंस चुकी है, उसे सब बातें माननी पड़ रही है रॉय की। जिसके बाद अब हम यहाँ पर देते हैं जो लड़कियां हमें दूरसाक्षी को बुली करती हैं वो कहती हैं कि क्या तुम आज हमारे साथ बाहर पेस्ट्री खाने चलोगी, चलो मिलके खाते हैं, मैंने खुद इसे अपने हाथों से बनाई है। फिर उनमें से एक लड़की कहती है क्या तुम्हें लगता है कि इतना ही सब कुछ हमें दूरसाक्षी को खुश कर देगा। फिर वो लड़की कहती है क्या तुम हमारा क्लब भी ज्वाइन करोगी। जिसपे हम देते हैं उसके बगल में जो लड़की होती है वो कहती है ऑफकोर्स ये हमारे इस क्लब ज्वाइन करके आफ्टर ऑल हम इसके क्लासमेट जो ठहरे। फिर दूरसाक्षी उन्हें कहती है आई एम सॉरी बट मुझे यहाँ से जाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़कियां चिल्लाती रह जाती हैं पर हमें दूरसाक्षी उन्हें रत्ती भर भी भाव नहीं देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं दूरसाक्षी टेरेस पर आ गई होती है और वो यहाँ पर सोच रही थी कि अब उसे यहाँ पर क्या करना है आगे, और ऐसा सब कुछ चलते रहा तो उसका कोई भी प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तभी हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आती है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों आ गए ऐसी प्लेस पर, और ये और किसकी नहीं बल्कि मैं रॉय की आवाज होती है। रॉय कहता है कि मैं तो तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हारे क्लासरूम से तुम्हें लेने आऊंगा। जिसपे दूरसाक्षी कहती है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से आ। जिसको सुनने के बाद रॉय कहता है ऐसी रेसिस्टेंट जो तुम दिखा रही हो मुझसे वो तुम्हारे कोई फायदे की नहीं है। फिर हम देखते हैं रॉय कहता है चलो मेरे साथ तुम चलो। फिर हम देखते हैं उसका हाथ पकड़ते और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। वेल इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है, और अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं हमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।